मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के हर कोने में उत्साह और उमंग के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है कि 365 दिन देश के किसी न किसी कोने में कोई न कोई उत्सव नजर आता है। दूर से देखने वाले को तो कभी यही लगेगा कि यह से भारतीय जनजीवन ये उत्सव का दूसरा नाम है, और ये स्वाभाविक भी है। वेद काल से आज तक भारत में जो उत्सवों की परंपरा रही है, वे समयानुकूल परिवर्तन वाले उत्सव रहे हैं। काल बाह्य उत्सवों की परंपरा को समाप्त करने की हिम्मत हमने देखी है, और समय और समाज की मांग के अनुसार उत्सवों में बदलाव भी सहज रूप से स्वीकार किया गया है। लेकिन इन सब में एक बात हम भली भांति देख सकते हैं कि भारत के उत्सवों की ये पूरी यात्रा, उसका व्याप, उसकी गहराई, जन जन में उसकी पैठ एक मूल मंत्र से जुड़ी हुई है: स्व को समष्टि की ओर ले जाना। व्यक्ति और व्यक्तित्व का विस्तार हो, अपने सीमित सोच के दायरे को समाज से ब्रह्मांड तक विस्तृत करने का प्रयास हो, और ये उत्सवों के माध्यम से करना। भारत के उत्सव कभी खान पान की महफिल जैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें भी मौसम कैसा है, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किसानों की कौन सी पैदावार है, उस पैदावार को उत्सव में कैसे पलटना, आरोग्य की दृष्टि से क्या संस्कार हो, ये सारी बातें हमारे पूर्वजों ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से उत्सव में समेट ली है। आज पूरा विश्व एनवायरनमेंट की चर्चा करता है, प्रकृति विनाश चिंता का विषय बना है। भारत की उत्सव परंपरा प्रकृति प्रेम को बलवान बनाने वाली, बालक से लेकर के हर व्यक्ति को संस्कारित करने वाली रही है। पेड़ हो, पौधे हो, नदी हो, पशु हो, पर्वत हो, पक्षी हो, हर एक के प्रति दायित्व भाव जगाने वाले उत्सव रहे हैं। आजकल तो हम लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, मजदूरी करने वाला वर्ग हो, मछुआरे हो, आपने देखा होगा सदियों से हमारे यहाँ परंपरा थी पूर्णिमा और अमावस्या को छुट्टी मनाने की। और विज्ञान ने इस बात को सिद्ध किया है कि पूर्णिमा और अमावस्या को समुद्र के जल में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, प्रकृति पर किन किन चीजों का प्रभाव होता है, और मानव मन पे भी प्रभाव होता है। यानी यहाँ तक हमारे यहाँ छुट्टी भी ब्रह्मांड और विज्ञान के साथ जोड़ करके मनाने की परंपरा विकसित हुई थी। आज जब हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, तब जैसा मैंने कहा, हमारा हर पर्व एक शिक्षादायक होता है, शिक्षा का बोध लेकर के है। ये दीपावली का पर्व तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक संदेश देता है। और अंधकार वो प्रकाश के अभाव का ही अंधकार वाला अंधकार नहीं है। अंधश्रद्धा का भी अंधकार है, अशिक्षा का भी अंधकार है, गरीबी का भी अंधकार है, सामाजिक बुराइयों का भी अंधकार है। दीपावली का दिया जला करके समाज दोष रूपी जो अंधकार छाया हुआ है, व्यक्ति दोष रूपी जो अंधकार छाया हुआ है, उससे भी मुक्ति, और वही तो दिवाली का दिया जला करके प्रकाश पहुंचाने का पर्व बनता है। एक बात हम सब भली भांति जानते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, अमीर से अमीर के घर में चले जाइए, गरीब से गरीब की झोपड़ी में चले जाइए, दिवाली के त्योहार में हर परिवार में स्वच्छता का अभियान चलता दिखता है। घर के हर कोने की सफाई होती है। गरीब अपनी मिट्टी के बर्तन होंगे तो मिट्टी के बर्तन भी ऐसे साफ करते हैं जैसे बस ये दिवाली आई है। दिवाली एक स्वच्छता का अभियान भी है। लेकिन समय की मांग है कि सिर्फ घर में सफाई नहीं, पूरे परिसर की सफाई, पूरे मोहल्ले की सफाई, पूरे गांव की सफाई। हमने हमारे स्वभाव और परंपरा को विस्तृत करना है, विस्तार देना है।
दीपावली का पर्व अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में दीपावली के पर्व को याद किया जाता है, मनाया जाता है। दुनिया की कई सरकारें भी, वहाँ की संसद भी, वहाँ के शासक भी दीपावली के पर्व के हिस्से बनते जा रहे हैं। चाहे देश पूरब के हो या पश्चिम के, चाहे विकसित देश हो या विकासमान देश हो, चाहे अफ्रीका हो चाहे आइलैंड्स हो, सब दूर दिवाली की धूमधाम नजर आती है। आप लोगों को पता होगा, अमेरिका की यूएस पोस्टल सर्विस, उन्होंने इस बार दीपावली का पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के अवसर पर दिया जलाती हुई अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने लंदन में दीपावली के निमित्त सभी समाजों को जोड़ता हुआ एक रिसेप्शन का कार्यक्रम आयोजित किया, स्वयं ने हिस्सा लिया। और शायद यूके में तो कोई ऐसा शहर नहीं होगा कि जहां पर बड़े तामझाम के साथ दिवाली न मनाई जाती हो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर रखी है और उस तस्वीर को उन्होंने दुनिया के साथ शेयर किया है और बड़े गौरव के साथ किया है। और तस्वीर क्या है? सिंगापुर पार्लियामेंट की 16 महिला एमपीज भारतीय साड़ी पहन करके पार्लियामेंट के बाहर खड़ी है और ये फोटो वायरल हुई है। और ये सब दिवाली के निमित्त किया गया है। सिंगापुर की तो हर गली मोहल्ले में इन दिनों दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में दीपावली के पर्व में हर समाज को जुड़ने के लिए आह्वान किया है। अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जल्दी इसलिए वापस जाना है कि मुझे वहां दिवाली के समारोह में शामिल होना है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि दीपावली ये प्रकाश का पर्व विश्व समुदाय को भी अंधकार से प्रकाश की ओर लाए जाने का एक प्रेरणा उत्सव बन रहा है। दीपावली के पर्व पर अच्छे कपड़े, अच्छे खानपान के साथ साथ पटाखों की भी बड़ी धूम मची रहती है और बालकों को, युवकों को बड़ा आनंद आता है। लेकिन कभी-कभी बच्चे दुस्साहस भी कर देते हैं। कई पटाखों को इकट्ठा कर करके बड़ी आवाज करने की कोशिश में एक बहुत बड़े अकस्मात को निमंत्रण दे देते हैं। कभी ये भी ध्यान नहीं रहता है कि आसपास में क्या चीजें हैं, कहीं आग तो नहीं लग जाएगी। दीपावली के दिनों में अकस्मात की खबरें, आग की खबरें, अपमृत्यु की खबरें बड़ी चिंता कराती हैं। और एक मुसीबत ये भी हो जाती है कि दिवाली के दिनों में डॉक्टर भी बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने चले गए होते हैं, तो संकट में और एक संकट जुड़ जाता है। मेरी खास करके माता पिता को, पेरेंट्स को, गार्डियंस को खास आग्रह है कि बच्चे जब पटाखे चलाते हो, बड़ों ने साथ खड़े रहना चाहिए, कोई गलती न हो जाए उसकी चिंता करनी चाहिए और दुर्घटना से बचना चाहिए। हमारे देश में दीपावली का पर्व बहुत लंबा चलता है, वो सिर्फ एक दिन का नहीं होता है। वो गोवर्धन पूजा कहो, भाई दूज कहो, लाभ पंचमी कहो और कार्तिक पूर्णिमा की प्रकाश पर्व तक ले जाइए तो एक प्रकार से एक लंबे कालखंड चलता है। इसके साथ साथ हम दीपावली का त्योहार भी मनाते हैं और छठ पूजा की तैयारी भी करते हैं। भारत के पूर्वी इलाके में छठ पूजा का त्योहार एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, एक प्रकार से महापर्व होता है, 4 दिन तक चलता है। लेकिन उसकी एक विशेषता है, समाज को एक बड़ा गहरा संदेश देता है। भगवान सूर्य हमें जो देते हैं उससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष भगवान सूर्य देवता से जो मिलता है उसका हिसाब अभी लगाना ये हमारे लिए कठिन है, इतना कुछ मिलता है। और छठ पूजा सूर्य की उपासना का भी पर्व है। लेकिन कहावत तो ये हो जाती है कि भाई दुनिया में लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं। छठ पूजा एक ऐसा उत्सव है जिसमें ढलते सूरज की भी पूजा होती है। एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है उसमें। मैं दीपावली के पर्व की बात कहूं, छठ पूजा की बात कहूं,
ये समय है आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देने का। लेकिन साथसाथ मेरे लिए समय और भी है, खास करके